हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है इंडिया जर्मनी बिग डील, 10 बिलियन यूरो अनाउंसमेंट, एफटीए डिस्कस, यूक्रेन इन्फ्लेशन डिस्कस। तो वही है, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए ऑब्वियसली मोदी जी गए हैं और अब पता चलेगा कि क्या क्या डिस्कशंस हुई, क्या डील्स हुई हैं। तो वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये वाला नहीं देखना, ये भी देखने को मिलेगा। ये हमने देखा भी इस वीडियो में। आप देखना किस चैनल में किया है, इसी चैनल में या किसी दूसरे चैनल में। तो दोस्तों, आज किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत की विदेश नीति का बज गया है एक बार फिर से डंका। क्या भारत के विदेश मंत्री, क्या भारत की वित्त मंत्री, क्या भारत के एनएसए और क्या भारत के प्रधानमंत्री आज सभी महत्वपूर्ण हस्तियां जर्मनी के बर्लिन शहर के अंदर मीटिंग कर रही हैं। दोस्तों, ये 6वीं आईजीसी मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर भारत और जर्मनी ने बहुत बड़े फैसले ले लिए हैं। जर्मनी के इन्वेस्टर्स को भी भारत ने आज चेताया है कि भारत के अंदर निवेश कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भारत ही है और आपका पैसा सबसे ज्यादा सिक्योर इस दुनिया की उथल पुथल में भारत में ही है। और बहुत सी बातें आज भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दी हैं। सारी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, 6वीं आईजीसी की मीटिंग हुई है। 5वीं आईजीसी की मीटिंग हुई थी कोविड के समय से पहले, 2019 में मीटिंग हुई थी, लेकिन अब ये मीटिंग हो रही है 2022 के अंदर। इस मीटिंग के अंदर ये बहुत बड़ी मीटिंग है। इसके अंदर आप देख ही रहे हो, हमारे विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, भारत के एनएसए हैं। जो एक प्रॉपर डायलॉग जो होता है ना, कि सारे पहलुओं को छूने के लिए जो बातचीत है वो बातचीत हुई है। ये डेलीगेशन की तस्वीर, ग्रुप फोटो आप देख रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया ओलाफ स्कोल, जर्मनी के चांसलर का, और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सबसे पहले नए साल पर मैंने जर्मनी के चांसलर से ही फोन पर बात की थी और पहला विदेशी दौरा भी मेरा जर्मनी के अंदर ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी लोकतांत्रिक वैल्यू शेयर करते हैं और उसके बाद से ही भारत और जर्मनी के रिश्ते और भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण तरीके से गहरे हुए हैं लोकतांत्रिक वैल्यूज के कारण। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी और उसके बाद बहुत सा चेंज हो गया है, जियोपॉलिटिकल चेंज भी हो गया है, यूक्रेन संकट का भी हम सामना कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत चालाकी से जो वेस्टर्न कंट्रीज भारत का क्रिटिसिज्म करती हैं रशिया के मामले में, उस मामले में भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट पे हमने शुरू से ही कहा है कि युद्ध विराम से ही ये सारी बातचीत का उपाय निकलने वाला है और इस युद्ध का कोई विनर नहीं होगा। इस जंग के कारण ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, खाद्यान्न की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें उछाल पर हैं और दुनिया के सभी देशों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और खासकर विकासशील देशों और गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन को मदद भी भेजी है और इसी के साथ हम अब ये सारे मामले को बैठकर आमने सामने दोनों देश बैठकर बातचीत करके मसले को सुलझाएं तो ही इस मसले का हल निकलेगा। यानी कि भारत ने यूक्रेन के मामले में तसल्ली कर दी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को कि भारत यूक्रेन के साथ ही है। इसी के अलावा भारत ने कहा कि दुनिया के सभी देशों के अंदर एनर्जी एनवायरनमेंट को लेकर जो एक बातें हैं वो बातें भी भारत और जर्मनी ने शेयर की हैं और जर्मनी ने भारत के ग्रीन कॉरिडोर के अंदर 10 बिलियन यूरो निवेश करने का भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज ग्रोथ से बढ़ने वाला देश अब भारत ही है और हाल ही में हमने एक बहुत तेज तरीके से यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, दो बातें यहां से पता लगती हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन के सभी इन्वेस्टर्स को खबर पहुंच गई है भारत के प्रधानमंत्री के ये जो दौरा हो रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी तेजी दिखाने के लिए यहाँ पर बातें बोल दी हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दौरा हुआ है। जर्मनी के चांसलर से बहुत ही गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री मिलते हुए दिखाई दिए और हाथ जब मिलाते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई में ही दो लीडर हाथ मिला रहे हैं। ऐसा नहीं ठंडा ठंडा काम नहीं लग रहा था, बिल्कुल गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे। तस्वीरें आपके सामने है यार, क्या कहना चाहोगे? क्या आपको नहीं लगता है ये मीटिंग वाकई में ही बहुत महत्वपूर्ण थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज थी। अब मुझे नहीं पता था कि सारे इंपॉर्टेंट लोगों को मोदी जी अपने साथ लेके गए हैं। अभी इस वीडियो में पता चला है, तो वाकई में
बहुत कोई बड़ी बड़ी बातें होनी है, बड़े बड़े डिसीजंस मेक करने हैं, कई डीलें साइन करनी होंगी ऑन द स्पॉट। इस वजह से वो अपने सारे जो बेस्ट टू बेस्ट जो है डिसीजन मेकिंग के लिए जो चाहिए लोग, उन सबको अपने साथ लेके गए हैं। डिफेंस के, फाइनेंस के, फॉरेन अफेयर्स के, सबको लेके गए हैं कि ऑन द स्पॉट क्या करना है, उनसे सब डिस्कस करके उसी टाइम को डिसाइड करके जो है डन कर सकें। और जिस तरह से हो रहा है, कमाल का हो रहा है यार, कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स जो हैं कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। अभी जर्मनी के साथ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं यूरोपियन के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से ऑब्वियसली मिले हैं, और हमने वीडियो जैसे की थी उसमें तो मजा ही आ जाता है देखने का। और हमने वो एक वीडियो भी किया है, वो मत भूलना। वीडियो में मोदी जी ने अपना एक उनका जो भाषण दिया है उसका एक पार्ट है, और वो क्या मजेदार है यार। हर एक इंडियन को देखना चाहिए, खासकर वो इंडियन अगर वो बाहर रहता है। मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा था, मजा ही आ गया। तो ये देखे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं और इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। अमेजिंग। राइट, काफी लग रहा है कि ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस ट्रिप था और मोदी जी सब अपने पूरे लोगों को लेके गए हैं और वो जाके वहाँ लगता है कुछ बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। मोदी जी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, कि आप मैन्युफैक्चर करिए इंडिया में। तो उन्होंने कहा होगा कि बिजनेसमैन को कि आप जो चाइना में मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बदले इंडिया में करिए, हम बीट कर देंगे, जो चाइना देता है उससे ज़्यादा हम आपको दे देंगे, आप आइए। तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, फ्री करते हैं। मगर मोदी जी ने पहले कहा हुआ है कि वो ध्यान से कर रहे हैं जहां इंडिया का ज्यादा प्रॉफिट हो। ये नहीं ऐसा नहीं कि दोस्ती के खाते सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं होगा। फायदा देख के करेंगे। उनको डेफिनेटली लग रहा होगा कि पहले ओपनिंग चाहिए, पहले जर्मन लोग आए, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाए, प्रोडक्शन शुरू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। जब थोड़ा आ जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। मगर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत तो हो, और उन्होंने सही कहा। नहीं, पर वो इन्वेस्ट भी तो करें, खाली ओपनिंग थोड़ी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 बिलियन करेंगे इन्वेस्ट। कोई भी डील ऐसे नहीं होती जिसमें एक ही कंट्री का फायदा हो, होता है। हर एक डील में दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। अगर ये कोई कहता है कि भैया सिर्फ इंडिया का फायदा होगा तो वो भी गलत है, अगर वो उन्हीं का फायदा होगा वो भी गलत है। डील में दोनों का फायदा होता है, तभी डील लाइफ में होती है। और दूसरी बात यह है कि इससे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन होगी, वो भी बहुत अच्छी बात है, मेक इन इंडिया होगी। तो ये अल्टीमेटली जो है इससे ये होगा कि चाइना का जो है प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे खत्म होगा। कि जैसे इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब, और उससे इंडिया में पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और शुरुआत होगी। तो बहुत ही अच्छा काम। और एक ही जगह नहीं, डेफिनेटली जो है मोदी जी डेनमार्क और फ्रांस भी जाने वाले हैं। तो उनका मेन पर्पस यही है कि ये बिजनेस ट्रिप है, आप वहां जाइए, जितना हो सके बिजनेस जो है इंडिया में लेके आइए, जिससे इंडिया की प्रोग्रेस हो। और साथ में बहुत अच्छा मोदी जी ने कहा है कि देखिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया का अभी जो ग्रोथ रेट है 8 से 9% के बीच में एक्सपेक्टेड है। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो 8 to 9% से ज्यादा कर रही है। एक समय पे चाइना होती थी, चाइना ने भी अपना बताया बिटवीन 4 to 5%। तो इससे क्लियर हो रहा है, यही बात मोदी जी लेके जा रहे हैं। देखो एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो इतनी तेज ग्रो करेगी, उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी होगा। और चाइना पीछे जा रहा है, स्पेशली चाइना में जो शंघाई में लॉकडाउन है और दूसरी सिटीज में कह रहे हैं शायद वहां भी लॉकडाउन हो जाए। कोविड की ओमिक्रॉन वायरस कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन, लोग वही बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस पूरे वर्ल्ड में जब खत्म हो रहा है, अब चाइना में हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि वाकई ओमिक्रॉन है क्या। तो उसमें काफी कुछ चल रहा है, मगर बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा, इस ट्रिप में मेरे ख्याल से जर्मनी इंडिया को G7 के लिए भी इनवाइट कर रहा है, क्योंकि उनमें जो होस्ट करता है उसमें पावर होती है, वो वॉलंटियर मतलब अपने मन से लोगों को इनवाइट कर सकता है। तो उसने मेरे ख्याल से इंडिया को भी इनवाइट किया है, साउथ अफ्रीका को भी किया है, और मेरे ख्याल से एक आध कंट्री और है जिसको इनवाइट किया है जर्मनी ने, जिनको लगता है कि G7 में उनके आने से बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मुझे इससे याद आ रहा है, अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियोस में कितने नेगेटिव कमेंट्स कई बोलने की कोशिश कर रहे थे कि जर्मनी जो है वो तो इनवाइट ही नहीं कर रहा, वो तो करेगा ही नहीं इंडिया को इनवाइट, और जर्मनी इस टाइप से। मैं अब देख रही हूँ वीडियो की इतनी अच्छी यहाँ पे तो दोस्ती हो रही है, इतनी अच्छी डील्स हो रही है, वहां पे जर्मनी इनवाइट कर रहा है। तो देख के काफी वो पुराना सोच के मुझे याद आ रहा है कि मैं तब हैरान हुई थी, अच्छा जर्मनी ये कर रहा है, जर्मनी ने ये करने वाला है। तो अब समझ में आ रहा है। देखो मीडिया में आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कौन से ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी थी,
और उनको क्या आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, जो इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन करके ऐसी पब्लिक को भड़काने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब आप देखो तो इसमें तो कहां आपको कुछ लग रहा है कि कुछ पंगे वाली बात है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। यहाँ पे तो लग रहा है वो मतलब ऐसी न्यूज देके आप खुद ही कंट्री का नुकसान कर रहे हो। रिलेशनशिप्स अच्छे जो होने चाहिए वो कहीं बिगाड़ ही ना दो, मुझे तो यही लगने लग गया कई बार मैं जब न्यूज देखती हूँ। पर दिस इज फैंटास्टिक, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वीडियोस जो है ना मोदी जी की, अगर आपने नहीं देखे रिएक्शंस की तो जरूर देख लेना। मैं हम लोगों ने जो की है दे आर रियली गुड। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।